हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्लाइमेट चेंज पर होने वाली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं मीटिंग को अटेंड करेंगे, जो कि दुबई में होने वाली है। आप ये देख सकते हैं, द प्रिंट की न्यूज है कि पीएम नरेंद्र मोदी सेट टू अटेंड COP28 इन दुबई फ्रॉम 30 नवंबर। बड़ी बात यह है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की इस 28वीं मीटिंग में अमेरिका समेत जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भारत को एक बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी जलवायु परिवर्तन की बात आती है तो विकसित देश और विकासशील देश ये दोनों ग्रुप आमने सामने खड़े हो जाते हैं। COP28 की ये मीटिंग 30 नवंबर से तो 12 दिसंबर तक चलेगी। फ्रेंड्स, कोप जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन की एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है और हर साल इनकी मीटिंग होती है, जिसमें इनके सदस्य मिलकर ये डिस्कस करते हैं, ये डिबेट करते हैं कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, इनके नेगेटिव इफेक्ट से पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कैसे करें। फ्रेंड्स, इस क्लाइमेट मीटिंग को 1992 की अर्थ समिट जो कि रियो डी जेनेरो में हुई थी उसमें शुरू की गई। कोप की पहली मीटिंग 1995 में जर्मनी के बर्लिन में रखी गई थी। दुबई की इस COP28 में बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें लॉस एंड डैमेज फाइनेंस फैसिलिटी है, क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर एक ग्लोबल गोल क्या हो, एक वैश्विक लक्ष्य क्या हो जिससे डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प हो सके। इसी के साथ इस मीटिंग में एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर भी गंभीर बातें होने वाली है। इतना ही नहीं, इस COP28 में पहली बार ग्लोबल स्टॉक टेक को कंक्लूड किया जाएगा। फ्रेंड्स, ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब ये है कि इसमें यह देखा जाता है कि कोई देश, कोई कंट्री जलवायु परिवर्तन को लेकर पेरिस एग्रीमेंट में जो गोल सेट किए गए थे उसकी दिशा में उस देश ने कितनी प्रोग्रेस की और कितनी नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जलवायु परिवर्तन पर जो विकसित देश हैं, जिसमें अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, ये भारत को घेरने की फिराक में है, क्योंकि ये विकसित देश कोयले से बिजली बनाने को धीरे धीरे खत्म करने की योजना पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये देश कोयले को क्लाइमेट गोल के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। आप जानते होंगे कि भारत में करीब 73% बिजली कोयले से बनती है। हालांकि भारत ने नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी को बढ़ाकर 44% कर लिया, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि हम एनर्जी के लिए बड़े पैमाने पर कोयले पर निर्भर हैं, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। कुछ लोगों का मानना तो यह है कि फ्रांस और अमेरिका मिलकर कोयले से चलने वाले बिजली के संयंत्र के लिए प्राइवेट फंडिंग को रोकने का प्रस्ताव भी ला सकते हैं। इस तरह के प्रस्ताव को भारत और चीन दोनों के लिए एक धक्का माना जा रहा है। डेवलप्ड कंट्री का मानना है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और दूसरे सोर्सेस के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी के साथ ये कंट्री बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूज की बात भी करती है। फ्रेंड्स, ये सही भी है, लेकिन उससे पहले इनकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए हमें सालों भर बड़ी मात्रा में ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। और इसी इन्वेस्टमेंट के लिए जो विकासशील कंट्रीज है, जैसे भारत और चाइना, ये क्लाइमेट फाइनेंस का मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि विकासशील देश विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह हानिकारक गैसों के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी नहीं है। 2009 में अमेरिका और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने ये कहा था कि वो क्लाइमेट फंड के लिए $100 अरब की व्यवस्था करेंगे, लेकिन 2009 से 2023 तक सिर्फ इन कंट्रीज ने $20 अरब की व्यवस्था की। दूसरी तरफ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो विकासशील देशों के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए हर तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं। कार्बन टैक्स इसका हालिया उदाहरण है। इसी के साथ जो विकसित देश हैं, उनका मानना है कि विकासशील देशों में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वायुमंडल में जो हानिकारक गैसें हैं उनकी मात्रा और बढ़ जाएगी। लेकिन इस दिशा में अभी जितनी भी कोशिशें हुई वो पूरी तरह बेनतीजा रही। इसका मतलब है कि जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों पर अपने यहाँ सुधार का दबाव डालते हैं, जबकि ये प्रॉब्लम अमीर देशों के कारण है, जिनसे ये अपेक्षा है कि वे गरीब देशों को आर्थिक मदद देंगे। फ्रेंड्स, सच बात ये है कि क्लीन एनर्जी को बनाने के लिए बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, जिसमें डेवलपिंग कंट्री यानी कि विकासशील देश सक्षम नहीं होते। इसका रास्ता एक ही है कि अमीर देश आगे आकर उनकी हेल्प करें, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि 1% अरबपति साल भर में जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं, उतना दुनिया के बाकी 99% में से किसी भी एक को करने के लिए 1500 साल लगेंगे। सोच करके देखिए कि अमीर कंट्री कितनी बड़ी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करती है। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस COP28 के आउटकम्स क्या निकलते हैं। डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री के बीच क्या क्या बातचीत होती है। उसी समय ये भी पता लग जाएगा कि वेस्टर्न कंट्री भारत पर किस तरह दबाव बनाना चाहती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।